नमस्कार दोस्तों, मैं विनय भंडारी। देखिए, यूएसडी आईएनआर में एक स्ट्रेटजी बनाएंगे अगस्त एक्सपायरी के लिए। ओके, तो ये सामने आपको चार्ट दिख रहा है यूएसडी का, और यहाँ हमेशा आपने देखा है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि यूएसडी आईएनआर में जब भी हमने काम करना है तो बाय करके अपनी पोजीशन बनानी है। तो यहाँ भी आप देखते हैं बाय का सिग्नल बनने के बाद काफ़ी अच्छा मूवमेंट यूएसडी ने लिया है। अब मुझे क्या लगता है, आगे के कुछ दिन में यूएसडी आईएनआर इस रेंज में रहेगा। ये जो रेंज मैंने ड्रॉ कर रखी है 79 से 80.20 के आसपास की, इस रेंज में यूएसडी आईएनआर आने वाले कुछ दिन में रहेगा। लेकिन उसके बाद जो मूवमेंट ऊपर की तरफ लेगा, तो इसका मेरा जो टारगेट बन रहा है वो बन रहा है 81 के आसपास का। यूएसडी आईएनआर का मेरा जो टारगेट बन रहा है वो बन रहा है 81 के आसपास का। कितना टारगेट बन रहा है मेरा? 81। तो ये जो टारगेट है मेरा, मुझे लगता है कि अगस्त तक अचीव होना चाहिए। अभी हाल फिलहाल में नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अगस्त तक अचीव होना चाहिए। क्यों अगस्त तक अचीव होना चाहिए, इसका भी मैं रीज़न बता देता हूँ। देखिए मुझे क्यों लगता है कि हमारा 81 का जो टारगेट है, मुझे क्यों लगता है, तो एक तो 27 जुलाई यहाँ पर फैट्स के रेट्स बढ़ने के चांसेस है, जो मेरे को लगता है 70 BPS के आसपास बढ़ सकते हैं 27 जुलाई में। उसके बाद इसका जो इम्पैक्ट आएगा अगस्त में हमें देखने के लिए मिलेगा, तो डॉलर हमारा 81, 82 तक जा सकता है, 81, 82 तक जा सकता है। लेकिन 81 के आसपास भी हमारे को एक अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा जो स्ट्रेटजी हम इम्प्लीमेंट करेंगे उसमें। और उसके बाद फिर रेट्स जो बढ़ेंगे वो बढ़ेंगे 21 सितंबर में, जो बढ़ने के चांसेस हैं 58 BPS के आसपास 21 सितंबर में। उसके बाद भी ऐसा नहीं, उसके बाद रेट नहीं बढ़ेंगे। उसके बाद बढ़ेंगे 2 नवंबर में, जो बढ़ेंगे हमारे 48 BPS के आसपास। आप ये सब चीज़ नोट करके रख लीजिए। 2 नवंबर के बाद 14 दिसंबर में रेट्स बढ़ेंगे, जो हमारे बढ़ सकते हैं 31 BPS के आसपास। और फिर बढ़ेंगे 1 Feb 23 में, तो ये हमारे 19 BPS के आसपास बढ़ सकते हैं। तो फैट्स के रेट्स अभी बढ़ने के जो चांसेस जताए गए हैं, वो ये डेट्स हैं, इन डेट्स के आसपास रेट बढ़ सकते हैं। तो उसका हमने उसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करेंगे। जहाँ पर भी, चाहे इक्विटी में अपनी कोई स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, कहीं स्टॉक्स में बना रहे हैं, या यूएसडी आईएनआर में बना रहे हैं, या फिर हम कहीं गोल्ड में बना रहे हैं, क्रूड में बना रहे हैं, कहीं भी अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, तो सब चीज़ों को हमने ध्यान में रखना होता है। तो हमने ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है कि कब कब रेट्स बढ़ने वाले हैं आगे वाले टाइम में। तो ये हमारे प्रेडिक्शन क्या है, हमें क्या लगता है कि 81 के आसपास यूएसडी आईएनआर हमारा आना चाहिए। कुछ दिन इस रेंज में रहेगा, उसके बाद फिर से मूवमेंट ऊपर की तरफ लेगा 81। नीचे की तरफ आने के चांसेस बहुत कम लगते हैं, हमें बिल्कुल भी नहीं लगते कि यूएसडी आईएनआर अब नीचे की तरफ आएगा। ओके, तो स्ट्रेटजी हम क्या बनाएंगे उसे भी समझ लेते हैं। देखिए, ये मैं लेके आ गया हूँ आपको NSE की साइट में, और ये मैंने अगस्त की ऑप्शन चेन लगाई है, जैसे कि यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। अगस्त की ऑप्शन चेन है, और हमने ट्रेड क्या बनाना है। देखिए, ये ट्रेड अभी बनाया नहीं है हमने, ये हम बनाएंगे मंडे के दिन। मंडे के दिन जो भी प्रीमियम थोड़ा सा कम ज़्यादा ऊपर नीचे जो भी रहेगा, वो देखेंगे कि कहाँ पर क्या प्रीमियम रहता है। लेकिन थोड़ा सा स्टडी करी थी, थोड़ा समझ में आया है, तो मैंने कहा चलो वीडियो भी एक बना देते। तो 80 का जो कॉल है, ये जो कॉल है, इस कॉल को हम करेंगे बाय, एक लॉट 80 का कॉल हम एक लॉट बाय करेंगे। 81 ये जो कॉल है, 81 का कॉल, इसे हम सेल करेंगे 2 लॉट हम इसका शॉर्ट करेंगे। 80 का कॉल हम बाय करेंगे, और 81 के कॉल 2 लॉट हम शॉर्ट करेंगे। इसके साथ में 81 का पुट, ये जो पुट है, इसे भी हम सेल करेंगे 1 लॉट। सही है, बस इतना ही ट्रेड हम बनाएंगे पहले, बाद में देखेंगे एडजस्टमेंट। इस समय हम स्टार्टिंग में यही ट्रेड बनाएंगे। ओके, तो इसे मैं एक्सेल में ले लेता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा एक्सेल में कि कहाँ पर क्या हमारा एक्सपायरी रहती है, तो क्या प्रॉफिट लॉस रहेगा। ओके, मैं आपको एक्सेल में लेके चलता हूँ। देखिए, ये मैं आपको एक्सेल में लेके आ गया, हेजिंग एक्सेल में। यहाँ पर मैं स्ट्राइक प्राइस डाल देता हूँ 80 का कॉल हमारा। प्रीमियम भी मैं ले लेता हूँ अभी थोड़ी देर में, पहले मैं स्ट्रेटजी डाल लेता हूँ। यहाँ पर 80 का कॉल हमने बाय करना है, 81 का कॉल हमने सेल करना है। बाय के लिए 1, सेल के लिए 0, जैसे कि आप जानते हैं। 81 एंड 80 का पुट हमने सेल करना है, इसे हमने 0 करना है। अब हम ले लेते हैं इनके प्रीमियम, पहले ऑप्शन चेन से जाके 58.25 मैं करंट प्रीमियम ले रहा हूँ, 58.25। इसके मंडे को प्रीमियम थोड़े से चेंज रह सकते हैं, तो वो चीज़ हमने देखनी है। 81.21 ओके, 0.21 ये हमने 2 कॉल सेल कर दिए। 80 का पुट हमने सेल करना है, ये है
0.3750 ये पुट हमने सेल कर दिया। डिफरेंस हम रख लेंगे यहाँ पे 10 का, 0.10 का डिफरेंस रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 10-10 पैसे के बीच में भी हमें काफ़ी बड़ा प्रॉफिट लॉस देखने के लिए मिल सकता है। तो डिफरेंस हम इसका 10 पैसा ही रखेंगे। एक्सपायरी के बीच का जो डिफरेंस है वो 10 पैसा ही रखेंगे, 10 पैसा। एक्सपायरी हम ले लेते हैं, अगर ये 83 तक जाता है तो क्या होता है, लॉट साइज 1000। देखिए एक लॉट में काम करके कोई मतलब नहीं है, इसका 100 क्वांटिटी, कम से कम 100 लॉट का काम करेंगे तो जाके मज़ा आएगा। मैं एक लॉट का ही प्रॉफिट लॉस आपको दिखाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पर पहले 100 लॉट लूँ। यहाँ पर देखिए 0.5825 है, 0.5825, 83 ले लेते हैं। यहाँ मैंने ले ली क्वांटिटी कितनी, 1 लाख क्वांटिटी। ओके, ये 1 लाख क्वांटिटी ले ली। अब ये हमारा ट्रेड बनेगा, ये हमारी स्ट्रेटजी बनेगी, जहाँ हमें मैक्सिमम प्रॉफिट लॉस दिख रहा होगा। यहाँ सामने आपको दिख रहा होगा मैक्सिमम प्रॉफिट लॉस। मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, ये देखिए ये हमारा 81 के आसपास मैक्सिमम प्रॉफिट हमें रहेगा। ये हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट रहेगा हमारी स्ट्रेटजी में, अगर हम 100 लॉट का काम करते हैं। चाहिए और नीचे की तरफ यहाँ मैं देखता हूँ तो हमारा जो लॉस शुरू हो रहा है वो हो रहा है 79.70 के नीचे। मींस जहाँ पर अभी हम हैं, जहाँ हमारा स्पॉट है उसके नीचे भी अगर हम जाएंगे तो भी हमारा लॉस स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है कि ये और ऊपर की तरफ जाएगा। USD ना 80 को क्रॉस करा है तो अब ये रुकने वाला नहीं है, 81-82 के आसपास जाके रुकेगा, 81-82 के आसपास। तो ये आने वाले 10-15 दिन में इस रेट के आसपास पहुँच सकता है। ये बात हमने समझ ली। नीचे की तरफ रिस्क है, लेकिन इस रिस्क को हम एडजस्टमेंट करके मैनेज कर लेंगे। ये जो रिस्क नीचे की तरफ आपको दिख रहा है इसे हम एडजस्टमेंट करके बाद में मैनेज कर लेंगे। और फिलहाल ऊपर की तरफ हम कहाँ तक सेफ हैं, 82.20 तक, क्योंकि हमारा व्यू ऊपर का है तो हम ऊपर की तरफ ज़्यादा कोशिश करेंगे हमें अच्छा प्रॉफिट मिले। और 82 के ऊपर, 82-82.20 के ऊपर फिर लॉस है हमारा स्टार्ट, लेकिन ये लॉस हम होने नहीं देंगे, क्योंकि जैसे ही हम 81 के आसपास आएंगे हमें कुछ प्रॉफिट मिल रहा होगा तो हम एग्जिट ले लेंगे, या फिर थोड़े दिन वेट करेंगे। अगर रुकेगा वहाँ पर आके USD/INR 81 के आसपास आके रुकेगा तो हम वेट करेंगे, मैक्सिमम प्रॉफिट लेने की कोशिश करेंगे हम अपनी स्ट्रेटजी में। और अगर तेज़ी से ऊपर की तरफ भी जाता है तो एडजस्टमेंट करके हम अपनी रेंज को और ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे। मींस हमारा जो लॉस अभी यहाँ से शुरू हो रहा है 81.20 से, 81.20 के ऊपर, तो हम इस कोशिश करेंगे यहाँ से, मतलब अपनी रेंज को शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर भी हमें प्रॉफिट मिल जाए, यहाँ भी प्रॉफिट मिल जाए, उस तरह से हम बाद में अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। फिलहाल अभी के लिए ये हम ट्रेड बनाएंगे। ये मैंने 100 लॉट डाला है, लेकिन जो एक लॉट का समझना चाहता है, जो बिल्कुल एकदम नया है USD/INR में, उनके लिए यहाँ पर एक लॉट का 1000 का मैंने लॉट डाल दिया। उनके लिए ये हमारा रिस्क रिवार्ड रहेगा। सामने हमें दिख रहा है कितना रिस्क है, कितना रिवार्ड है। 81 के आसपास ही मैक्सिमम प्रॉफिट वही रहना है, सब कुछ वही रहना है, लॉस भी यहीं से शुरू होगा, बस हमारा जो अमाउंट है वो कम ज़्यादा हो जाएगा। सही, तो सिंपल है। यहाँ पर सामने हमें दिख रहा है कहाँ से कहाँ प्रॉफिट है। ये हमारी स्ट्रेटजी है USD/INR के लिए। ये जो स्ट्रेटजी है ये अगस्त एक्सपायरी के लिए, ये बात ध्यान रखिएगा, अगस्त एक्सपायरी के लिए ये स्ट्रेटजी है। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।